इंद्रियों से विरक्त थे वो। भगवान के भजन, हमेशा भगवान के भजन करते थे सुदामा जी। और सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे। जो नरोत्तम दास जी ने लिखा है ये गलत लिख दिया। नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी के चरित्र को नहीं सुना, जाना कि सुदामा जी कैसे थे। और ये सुदामा जी हमारे परम वैष्णव हमेशा भगवान का भजन करते थे। वही सुदामा जी कहते हैं, हे देवी मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और कहा गया है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? जैसे ससुराल जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के दरबार में जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बहन के यहाँ जाया जाए तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए सुदामा जी कहने लगे कि हे देवी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। सुदामा द्वारिकाधीश के पास। तब ब्राह्मणी ने कहा मंगन को कंगन। और ब्राह्मणी गई पड़ोसन के यहां से और 4 जगह से लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पड़ोसन में गई एक देवी जी के यहाँ, पड़ोसन के यहाँ, तो वहीं से थोड़ा सा किनकी ले आई 4 मुट्ठी। नहीं, 4 घर में गई और 4 तरह के अन्न पाए। चार तरह के अन्न, चावल ही थे परंतु 4 तरह के थे। कहीं किनकी थी बिल्कुल टूटे हुए, और कहीं उससे तो और बड़े थे। और एक जगह जब पहुंची चौथे घर तो थोड़ा सा साबुत मिल गया। इस प्रकार से वो जो चावल की फुटकी थी सुदामा जी की, वो 4 तरह के चावल थे उसमें। और सभी जितना पाई थी ब्राह्मणी वो सब बांध करके अपने मेले को चले उसी साड़ी में पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। कहा अब तो नाथ आप जाओ। पहले कहा, ब्राह्मणी ने कहा अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए मांगने के लिए, परंतु आप कहते थे कि गुरुकुल में हम दोनों पढ़ते थे, बहुत दिन हो गया गुरुकुल को छोड़े हुए, तो आप एक बार दर्शन करने तो जा सकते हैं, मांगने नहीं दर्शन करने तो जाएं। कहा हाँ ये हो सकता है। कहा दर्शन करने जरूर मैं जाऊंगा। और सुदामा जी पोटली को लिए ले लेते हैं और चल पड़ते हैं। रास्ते में भगवान का स्मरण करते हुए पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तक हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सुदामा जी पहुंच जाते हैं कहाँ? द्वारिकापुरी में। द्वारपालों ने देखा कि एक कोई ब्राह्मण आया और सुदामा जी ने कहा, भैया ये द्वारिकापुरी यही है? कहा हाँ बाबा, द्वारिकापुरी तो यही है। कहा यहाँ के राजा श्री कृष्ण है? कहा हाँ बाबा, यहाँ के राजा तो श्री कृष्ण है। तो कहा जा करके कहो कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। और सुदामा जी तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। कहा गया है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है और संतोषी ब्राह्मण थे सुदामा जी। द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कन्हैया, आपसे मिलने के लिए और एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं और वो अपना नाम सुदामा बताते हैं। कहते हैं कि दुर्बल दीन दुखारी, दुर्बल दीन दुखारी, नाथ एक आया पुजारी। 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 शेष पगाना जगातन पे है, शीश झुकाना जगातन पे है। शेष पगाना जगातन पे है, शीश झुकाना जगातन पे है। नंगे पाव पगोधारी, नाथ एक आया पुजारी। नंगे पाव पगोधारी, नाथ एक आया पुजारी। दुर्बल दीन दुखारी, नाथ एक आया पुजारी।
कहते हैं द्वारपाल लोग, द्वार खड़े चकित हुए चितवत, द्वार खड़े चकित हुए चितवत, द्वार पे ठाड़ चकित हुए चितवत, द्वार पे ठाड़ चकित हुए चितवत, कंचन माल अटारी, कंचन माल अटारी, नाथ आया पुजारी, कंचन माल अटारी, नाथ आया पुजारी। पूछत दीन दयालो को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, नाम सुदामा पुजारी, नाथ आया पुजारी, नाम सुदामा पुजारी, नाथ आया पुजारी। दुर्बल दीन दुखारी, नाथ एक आया पुजारी, दुर्बल दीन दुखारी, नाथ आया पुजारी, दुर्बल दीन दुखारी, नाथ एक आया पुजारी, दुर्बल दीन दुखारी, नाथ आया पुजारी। जब भगवान ने द्वारपालों के द्वारा से सुना कि अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो जब नाम सुदामा के कान्हा सुने, नहीं चैन पड़े अकुलाए प्रभु, अन्न भूल गए निज वैभव से, छतिया के लिए लपटाए प्रभु। भगवान जैसे सुदामा नाम सुनते हैं तैसे वो दौड़ पड़ते हैं, अकुला जाते हैं और दौड़ करके कहाँ है सुदामा, अरे मित्र मेरा सुदामा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, और दौड़ करके आते हैं सुदामा जी को गले से लगा लेते हैं और अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, मानो सुदामा जी को लक्ष्मी निधि बना दिया, क्योंकि भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो जब हृदय से लगाया तो वहीं पर सारी दरिद्रता दूर हो गई सुदामा जी की, और सुदामा जी तो माला माल हो गए। ऐसे ब्राह्मण को हम लोग बुला करके दरवाजे पर उपहास करते हैं, सुदामा जी का अपमान करते हैं। भगवान जाकर के सुदामा जी को के हाथ को पकड़ा और अपने जाकर सिंहासन पर बैठाए और स्वयं नीचे बैठ गए। और भगवान ने रुक्मिणी आदि रानियों से कहा, चल लेकर के आओ, और मेरे मित्र चल करके आए हैं, थके होंगे, मैं गर्म जल से इनका पाँव धो लूंगा। और जब देखा कुछ देर हो गई तो भगवान अपने दाहिने हाथ में सुदामा जी के पैर को रखा, और जैसे पैर को रखा तो सुदामा जी के पैरों में जो कंकड़ पत्थर चिपे थे भगवान के कोमल कोमल करार बिंद पर वो चुभने लगे, दर्द हुआ, सिहर उठे और रोने लगे। भगवान बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसनों को श्याम में दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर ने अपने सुदामा बैठाए,
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी को बैठा करके और अपने अश्रुओं से सुदामा जी के पैर को प्रक्षालन किया, अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरण को धोया, वो पोंछा और भगवान पूजन किए सुदामा जी का। और उसके बाद में सुदामा जी को भोग सामग्री करवाई, भोजन करवाया। तब अपने शयन कक्ष में गए भगवान अपने मित्र को लेकर के, और तब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश सुदामा जी के हाथ को पकड़ा, कहा मित्र अब बताओ समाचार, क्या समाचार है आपका, कैसी गृहस्थी चल रही है आपकी। कहा सब बढ़िया है। कहा विवाह हुआ, कहा हाँ भैया विवाह तो हो गया। तो कहा भैया मित्र सुदामा जी विवाह कर लिए और हमको बताए नहीं, आप निमंत्रण भी नहीं दिए। कहा ऐसे कुछ कारण था कि आपको नहीं पूछ सका। कहा बच्चे बच्चे, कहा बच्चे भी हो गए। कहा तब तो भाभी हमको बहुत मानती होंगी, हमारी तो चर्चा भाभी जी चलाती होंगी। कहा हाँ हाँ बहुत चलाती हैं। ध्यान देना बेटा, चुप रहो, शांत रहो बेटा, शांत रहो। तो सुदाम भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा मित्र तब तो भाभी जी भी हमारी चर्चा चलाती। कहा हाँ हाँ खूब चर्चा आपकी चलाती हैं, उन्हीं ने तो भेजा है हमको। कहा अच्छा तब तो कुछ उपहार भी दी होंगी। कहा उपहार भी दिया है। कहा और सब गृहस्थी ठीक है। कहा हाँ सब बढ़िया है। कहा लेकिन करुणा निधान हे द्वारकाधीश कि एक पाख एक माह दुई पाख में, सुदामा जी ने क्या कहा कि एक माह दुई पाख में अद्वि एकादशी होए। अहे मेरे जदुनाथ जी मेरे घर रोज ही एकादशी होए। इतने हम लोग पूजन पाठ करते हैं कि रोज एकादशी व्रत रखते हैं। आपकी याद में सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जान गए। और सुदामा जी ने एक और कहा, जब विवाह की चर्चा किया कन्हैया ने तो कहा हाँ भैया हो तो गया, परंतु कहा भैया कि संपत्ति विपदा दुई बहन और सदा हमेशा साथ। संपत और विपदा दो बहनें थी, सदैव हमेशा साथ में रहती थी। संपत विपदा दुई बहन सदा हमेशा साथ, और संपत ब्याही आपको विपत्ति हमारे साथ। किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। कन्हैया समझ गए।
नहीं यहाँ पोट कहा, कुछ तो भाभी ने दिया होगा, अब पोटली को खसका रहे हैं। कहा पीछे वाली चोरी के बान गए नहीं, लुकवा वाले छीन लिया जबरदस्ती भगवान द्वारकाधीश ने। और उस तंडुल को 4 तरह के तंडुल थे। वैसे कहा तो जाता है चावल, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो चर्चा आई है, वेद व्यास जी ने तंडुल का वहां अर्थ लगाया है चूरा से। 4 घर से चूरा मांगा था। अब चूरा जो कह दिया भाई तो कहे है पंडित जी, अरे वह पंडित सुनावत कहते चाउर लाइन ना सुशीला जी, और तू कहने बताओ चाउर लाइन ना, तंदुल बताओ, चूरा बताओ। तो लोग मन में शंका करेंगे, लेकिन नहीं, जो यथार्थ बात है, सत्य बात है, इसमें जो वेद व्यास जी ने जो लिखा है श्रीमद् भागवत में, वो तंडुल का अर्थ यहाँ लगाया है चूरा से। और भगवान जब उस चूरे को उठाया एक मुट्ठी और पाने लगे, बड़े प्रेम से पाने लगे, तो रुक्मिणी आदि रानियां सब देखने लगी कि यह देखो, यह इतना बढ़िया जस चाव से यहाँ का चूरवा चबात है, सुख है, यस कब्बो हमारा 56 प्रकार के व्यंजन नहीं खाए ना, स्वाद नहीं आ रहा, जो स्वाद ही नहीं मिल रहा है। स्वाद क्यों ना मिल रहा है? क्योंकि इसी तरह से भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए और राजगद्दी हुई, तो जनकपुर से बलुआ आवा 4 भाइयों के लिए। कहा 4 भाई आवे, लेकिन 4 बहुओं के साथ में आवे। यहाँ जनकपुर वासी लोग देखना चाहते हैं 4 कुमारों को और अपने 4 पुत्रियों को देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आवे तो 4 भाई गए अपने अपने दुल्हन के साथ। कहाँ? ससुराल। तो जब ससुराल पहुंचो तो भैया सार सराज, सास से जितना शब्द है, सास से ससुराल और सास से ससुर, सास से सास, सास से साले, सास से सराज, सास से साली। मैंने ससुराल में सा अक्षर, तो ससुराल में चाहे वस जाओ और चाहे कोनो कार्य प्रयोजन में जाओ तो लोग करिए करी हैं, पहुना गई। तो अब वहां भगवान 4 कुमार बैठे खाने के लिए, भोजन करने के लिए। और व्यंजन जो भोजन बना तो किसने बनाया? किशोरी जी ने बनाया और सखियों ने वहां मिल करके बनाया, सालियों ने बन करके बनाया, मिल करके बनाया, व्यंजन तैयार किया। और सोने की थाल में, मड़ की प्याली में व्यंजन रखा गया। ससुराल में जाओ तो बहुत कदर होती है। मैं कटोरी दिखा थी, जितना आइटम रहे सब कटोरी माँ के हैं। जीजा आए हैं, कटोरी माँ दियो नहीं, बड़ी बेइज्जती हुई। तो भगवान पहुंच गए वहां और भोजन करने के लिए बैठे, और उधर गाली प्रारंभ हो गई। साली सराहत सब गाली गाने लगी। सब लोग गा रही हैं कि रावण मारे राम घर आए, करते पुण्य ससुरारी की, हाजी करते पुण्य ससुरारी। रावण जीत राम घर आए, करते पुण्य ससुरारी की, हाजी करते पुण्य ससुरारी।
बिहारी करते पुण्य तुम सब गाओ, अरे तुम सब गाओ, आज भगवान धन्यवा गा रहे। घर पे पुण्य ससुरारी की हाजी, घर पे पुण्य ससुरारी बिहारी करते पुण्य ससुरारी। कंचन थारे छती सो व्यंजन, कंचन थारे छती सो व्यंजन, आन भरी मल प्यारी की हाजी, आन भरी मल प्यारी। कंचन थारे छती सो व्यंजन, आन भरी मल प्यारी की हाजी, आन भरी मल बिहारी। अब राजबंद सरकार क्या करते हैं, जब गाली सुनते हैं तो मुस्कुरा पड़ते हैं। जेवत चारो भाई हंसते सुने, जनकपुरी की गारी की हाजी, जनकपुरी की गारी। जेवत चारो भाई हंसत सुन, जनकपुरी की गारी की हारी, जनकपुरी की गारी। जब चारों भाई हंसने लगे, इधर गाड़ी चल रही है, तब तक एक साली पहुंची राघवेंद्र सरकार के सामने, और साली के हाथ में, दो हाथों में प्याली है, व्यंजन है, दोनों प्यालियों में व्यंजन है। तो दाहिने हाथ का जब व्यंजन रखती है राघवेंद्र सरकार के थाली में, तो कहती है कि हे राघव सरकार, अरे पैदेही व्यंजन यहाँ बनायो, पैदेही व्यंजन यहाँ बनायो। अब दूसरा व्यंजन, दूसरा प्याली रखती है, तो कहती है यहाँ सब हमारी सवारी की हाजी, यहाँ सब हमारी सवारी हाजी, या सब हमारी सवारी। पैदेही व्यंजन यहाँ बनायो, यहाँ सब हमारी सवारी की हाजी, यहाँ सब हमारी सवारी। अब हे राघवेंद्र सरकार, ये दोनों व्यंजन चखाओ और स्वाद बताओ, इसमें कौन से व्यंजन बढ़िया है, स्वाद का बखान करो। अब भगवान कहाँ कह दिए, अब भाई जो मेहरारू के पक्ष लिए तो सार सरहद नाराज हो जाए, कहा याद हो। हाँ हाँ 14 वर्ष तक ये रहे हुआ बनमा, यस भाई दुल्हन के साथ थे, तो ये सब कहा जाना। तो भगवान कुछ न बोले, इनमें कौन भलो रघुनंदन, इनमें कौन भलो रघुनंदन, कहिए स्वाद बिचारी की हाजी, कहिए स्वाद बिचारी। इनमें कौन भलो रघुनंदन, इनमें। भगवान कुछ न बोले, केवल मुस्कुरा करके रह गए। तो भगवान केवल मुस्कुराई दिए, मन मुस्काए रहे, मन मुस्काए रहे सुनी राघव, पुण्य बोली एक नारी की हारी, पुण्य बोली एक नारी। एक देवी बोल पड़ी, काहे सखी सुनो, ये का जाने, ई राजभोग ये का जाने, राघ भोग राघव का
जाने, राग भोग राघव का जाने, इन्हें सबरी बैरे पियारी की हाजी सबरी बैरे पियारी। राजभोग राघव का जाने, इन्हें सबरी बैरे पियारी हाजी सबरी बैरे बिहारी। ये राजभोग नहीं जानते, ये 14 वर्ष तक जंगल में रहे और अब आए हैं तो ये सब ना जान, ये सब का जान है। ये बनवा रहे तो बनवा कहाँ मिलता है, सब कंदमूल फल मिलता है और कहाँ मिले, बैर मिला। इन्हें सबरी के बैर के पूछो बकान अब करत है। जैसे सबरी का नाम लिया सखियों ने तो भगवान रोने लगे, भगवान के आंखों में आंसू आ गया और भगवान बोल पड़े, रोई कहत रघुनाथ कहो तुम, रोई कहत रघुनाथ कहो तुम, सत्य सत्य सुकुमारी की हाजी सत्य सत्य सुकुमारी, सत्य सत्य सुकुमारी। भूलत मोहिना बैर से बरी के, भूलत मोहिना बैर से बरी के, इन दोनों के प्यारे की हाजी, इन दोनों के प्यारी तिहारी, इन दोनों के। भगवान ने निर्णय कर दिया, व्यंजन का बखान कर दिया, कहा ये दोनों व्यंजन हमारे मन नाई भावत, सेबरी के बका उसमें स्वाद था। इसलिए भगवान वो तंदुल को खाते हैं, चूरा को खाते हैं और जैसे दूसरी मुट्ठी को उठाया भगवान चबाने लगे। सुदर रुक्मिणी जी आई और हाथ को पकड़ लिया, कहा हे नाथ आप ये क्या कर रहे हैं, एक लोग आप दे दिए हैं तो क्या आप अब स्वयं भिखारी बनना चाहते हैं। भगवान द्वारिकाधीश नाराज हो गए रुक्मिणी के ऊपर, कहा हे देवी ये जो देन है, ये जो हाथ तुमने हमारा पकड़ा है, इस का श्रेय केवल इन ब्राह्मण का है उपकार, और ब्राह्मण का उपकार आप भूल गई। ये अधिकार तुमको मिला तो ब्राह्मण की वजह से, नहीं तो आज तुम शिषपाल के यहाँ होती। इसलिए हे देवी मुझे रोकने में तुमने भंग, इसलिए हे देवी बस भगवान शांत हो गए। और उसके बाद में सुदामा जी ने कहा अब मित्र मैं चलना चाहता हूँ। कहा हाँ भैया, भाभी की याद आती होगी ना, बच्चे याद करते होंगे, आप जाइए। और सुदामा जी को द्वारिकाधीश ने ले जा करके महल के बाहर कर दिया। सुदामा जी कह रहे हैं द्वारिकाधीश अब मैं जा रहा हूँ। कहा हाँ मित्र जाओ, परंतु फिर आना आप मिलने के लिए। सुदामा जी सोच रहे हैं अब भाई कुछ उदय जाएंगे। भाई सुशीला कहत रही कि द्वारिका जाओ सुद्वारिका जाओ, अवाठ होया मई रट ठानी। 24 घंटा उकात रही द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। अब अब लड़िया भर लगाए देते हैं, वो लेके चलो वो जनी है। सुदामा जी ने कहा मित्र जा रहा हूं। कहा हाँ जाओ, फिर कृपा करना, फिर मिलने आना, भूलना मत जाना। और सुदामा जी चले गए बड़बड़ाते हुए। कहा या कहते रहे कि जाओ पहले तुम्हारा यहाँ है भाई। अब जा नहीं गए, जितना सुधर जौन पहराए रहे वो दुर्वाए नहीं। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ कन्हैया मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ कान्हा मरते दम तक, मरते दम नहीं सात जन्म तक, मरते दम नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ कान्हा मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम
तेरा साथ ओ कान्हा मरते दम। और कन्हैया और सुदामा जी कहते हैं निर्धन को धनवान बनाए ऐसी तेरी माया। निर्धन को धनवान बनाए ऐसी तेरी माया। खेल तेरी शक्ति का जग में कोई समझ न पाया। हाँ खेल तेरी शक्ति का जग में कोई समझ न पाया। दुख के अंधेरे दूर भगा के आस का दीपक मन में जलाते नाम जपे तेरा सांस है जब तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ ओ कान्हा मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ कन्हैया मरते। सुदामा जी जा रहे हैं रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, परंतु फिर सोच रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, नहीं तो मुझे अभिमान आ जाता, भक्ति छूट जाती। और सुदामा जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया किया द्वारिकाधीश ने, और इतनी तो कृपा बरसाई। क्वा हम दरिद्र पापियान और क्वा कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। अरे इतनी तो कृपा बरसाई उन्होंने कि कहा हम दीनहीन दरिद्र, दीनहीन ब्राह्मण, और वो कहा श्री निकेतन द्वारिकाधीश, लक्ष्मी निधान द्वारिकाधीश। उन्होंने अपने बाहों में मुझे बाहों से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। मैं वैसे ही धन्य धन्य हो गया। और भगवान ने द्वारिका सुदामा जी को प्रत्यक्ष में नहीं परोक्ष में बहुत कुछ दे दिया। और जब सुदामा जी अपने कुटिया में पहुंचे तो देखा सारा वहां सब कुटिया गायब, वहां तो महल दिखाई पड़ रहा है। और सुदामा जी जा रहे हैं, कहते हैं भैया ये अब बड़बड़ा रहे हैं कि ये देखो, बड़बड़ाते हुए हम चले आए और फिर हम भूल गए, फिर द्वारिकापुरी में पहुंच गए। तब किसी ने कहा नहीं नहीं बाबा ये द्वारिकापुरी नहीं है, ये सुदामापुरी है। अब वो दौड़ा दौड़ा गया, सुशीला से कहा देवी तुम्हारे पति देव आए हैं भगवान से मिल के करके, और वो जा रहे हैं, जल्दी जाओ और उनको पकड़ो नहीं तो चले जाएंगे। और सुशीला जी जा करके सुदामा जी के आगे नत मस्तक हो करके जो ही प्रणाम करना चाहती है, तैसे सुदामा जी छटक करके पीछे खड़े होते हैं। अरे देवी देवी ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? बहुत सासों बहुत है हरहाट हुआ थी। ये सास का हम देखा है कि पतोह उनके आए पैर छुए करती और वह कूद के पीछे खड़ी गई। मैंने अपना नाराज पतोह से धन्य हो। सास कहती हम सांस न ले दिया, लेकिन पतोह जबरदस्ती हुई। जैसे पतोह आवती घर में तैसे कहती है सास रानी, जुड़ते पैर छुअती और पहले धीरे से अचारा से छू अटैचमेंट करे अचारा से, और बाद में दवाई करती और यह बैग जुड़ते गोड़ उठाए दे, अपने माथे में लगाए दे। ले के है सासू अब बाहर पैर उठा, अब बहरे निकलो, हमार साम्राज्य है अंदर। और ये गलो गल ये क्या जाने, ये तो कहती बहू आई, बहुत संस्कारी बहू मिल गई पाए।
लेकिन वो सारे में बता देती है कि हे मम्मी अब बाहर तू रहो, अंदर हमार साम्राज्य है। और सुदामा जब ब्राह्मणी ने जब ये देखा सुदामा जी की दशा, तो ब्राह्मणी ने अपने घूंघट को हटाया, और जैसे ब्राह्मणी ने घूंघट को हटाया तैसे सुदामा जी ब्राह्मणी को देखे और ब्राह्मणी सुदामा जी को देखे आंखें चार हुई, मन में व्यवहार हुआ और कहने लगी देवी ये क्या है? कहा ये सब उन्हीं की कृपा है जिनके दरबार में आप गए थे। कहा तो ठीक है। सुदामा जी कहने लगे कि तुमको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे द्वारकाधीश आपको सब अर्पण है, इसलिए सुदामा जी रहने लगे। और भगवान श्री कृष्ण कहा हे सुदामा जी तुम घबराओ मत, यही भजन करो और ये मेरी संपदा जानो, मेरे संपदा की तुम रक्षा करो पहरेदारी के रूप में, इसलिए तुम यहीं पर अब अपनी गृहस्थी संभालो। अब मैं जा रहा हूँ। और भगवान द्वारकाधीश चले गए। सुदामा जी घर में बड़ी सुंदर भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति ला करके और मंदिर बनवाते हैं और रहते हैं, वहीं पर भजन भाव करते हैं। ये सुदामा चरित्र का वर्णन सुखदेव स्वामी महाराज परिचित से कहते हैं। आगे की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और इधर क्योंकि कथा भी बहुत है और समय भी हो चुका है, इसलिए हम संक्षिप्त में बढ़ाते हुए सभी को प्रणाम करते हुए आगे कथा आती है कि यदुवंशी जो 56 करोड़ यदुवंशी थे, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बच्चों ने जाकर के संत का उपहास कर दिया। जो जाम्बवती नंदन सांब था उसी के पेट में बच्चों ने कपड़ा लपेट करके उसे साड़ी पहना करके गए संतों के पास में। दुर्वासा जी भी उसमें थे। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा इसके पेट में ना तो कोई बच्चा है, ना बेटा है, ना बेटी है, इसके पेट से मूसल होगा जिससे सारे यदुवंशियों का विनाश कर देगा। सब बच्चे डर गए। राजा उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन ने कहा कि हे बच्चों इस मूसल को चूर चूर करके और समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाल दिया। जो काठ होता है, पहरुआ का जो काठ होता है, उसको चूर करके समुद्र में डाल दिया गया। वो समुद्र में बहते हुए पानी से किनारे लगा। वो काठ वही एरका नाम की वनस्पति हो गई जो तलवार की भांति विद्यमान हुई। और जो लोहा था, एक मछली निकल गई। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, अपने घर में ले जा करके उसके पेट को पाड़ा। सुंदर लोहा निकला, अपने बाण में लगा लिया बहलिए ने। और इधर पानी मदिरा पी करके लोग मदमस्त हुए, आपस में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और लड़ते झगड़ते लोग सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के पद्म आसन लगा करके बैठे। वो बहेलिया झाड़ में छुपा हुआ था हिरण के टोह में। उसने भगवान के अंगूठे को देखा तो समझ गया कि कोई हिरण आया है, बैठा हुआ है, सुस्ता रहा है। और तब तक उसी बाण को चला दिया बहेलिया ने छुप करके। वो बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा और रक्त बहना प्रारंभ कर दिया। वो बहेलिया दौड़ा आया, तब देखा भगवान श्री कृष्ण को और वो चरणों में गिर गया। कहा नाथ मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कहा ये सब मेरी ही लीला है। हे वो कोई बहेलिया कोई दूसरा नहीं था, वो त्रेता का बाली था। भगवान ने बाली को चुपके से मारा था, इसलिए आज बदला चुका लिया बाली ने। और भगवान भी सारे यदुवंशियों को, जो बचे हुए थे यदुवंशी, उनको बाहर किया और कहा अब तुम लोग इस द्वारकापुरी से बाहर हो, यहीं तो ये जल में डूब जाएगी द्वारकापुरी। अब हम पर प्रस्थान कर रहे हैं अपने
लीला को स्मरण कर रहे हैं और भगवान लीला करके अपनी स्मरण करके अपने गोलोक धाम को जाने लगे। इतने में वो द्वारिकापुरी उस सरोवर समुद्र में डूब गई। और आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है। महाराज परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज 7वां दिन है, परीक्षित आएगा, सर्प आएगा, सर्प आपको डसेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। हे राजन, ये एक प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर तुम दो। कहा कौन सा प्रश्न है? कहा प्रश्न ये है, क्या तुम मरना चाहते हो? प्रश्न क्या है सुखदेव जी का? क्या तुम मरना चाहते हो? तब महाराज राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आपने श्रीमद् भागवत जी की जो है पावन कथा 7 दिन तक श्रवण कराई, ये कोई साधारण कथा नहीं है। इतना मुझे ज्ञान हो गया कि ये जीव कभी मर नहीं सकता, कभी जलाया नहीं सकता, ये काटा नहीं जा सकता है, इसको बांधा नहीं जा सकता है। जीव हमेशा अजर अमर अविनाशी है और जीव ये परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब जो जीव जो परमात्मा हमारे हृदय में है, वही परमात्मा तक्षक के भी हृदय में होगा। इसलिए मुझे नहीं काट सकता है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। और सुखदेव जी ने कहा आज 7वां दिन है और कथा सुना करके और सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं, विदाई करते लेते हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव जी का पूजन करते हैं और यथा उचित दक्षिणा दे करके सुखदेव जी का विदाई कर देते हैं। सुखदेव जी चले जाते हैं और इधर तक्षक आता है। राजा परीक्षित अपने ध्यान अवस्था में अपने प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और शरीर को केवल आकर के तक्षक डसा और जल करके भस्म हो गया। और महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब ये खबर मिला कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है, तो सर्पेष्टि यज्ञ करने लगा। और सर्पेष्टि यज्ञ जब करना प्रारंभ किया तो सभी आकर के ऋषियों ने उनको सांत्वना किया कि हे राजन, तुम ये अपराध सर्पों को मत तुम जलाओ मारो, क्योंकि ये प्रारब्ध बहुत फलीभूत हो, क्योंकि मृत्यु सदैव सत्य है, कड़वा सत्य है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इसलिए पाप मत करो, इस यज्ञ को विराम कर दो। और जन्मेजय जी यज्ञ को विराम कर देते हैं और उसके बाद में ये क्या नाम है, महाराज परीक्षित का उद्धार हो जाता है। और ये जो 7 दिन की कथा हमने आप लोगों को सुनाया, इसमें जो भी 7 दिन में हमसे या हमारे आचार्य जी से या हमारे शास्त्री जी से या हमारे कलाकारों से कोई भी त्रुटि हो गई होगी या कोई शब्द ऐसे भी निकले होंगे इन लोगों के द्वारा, अब आपको अप्रिय लगे होंगे, तो उसे क्षमा करना। सब आपके ही बालक हैं, आपके घर के बालक हैं, कोई अलग से नहीं है। और सबको क्षमा कर देना, सभी का कल्याण हम सभी यही आशा करते हैं भगवान से, कि प्रार्थना करते हैं कि हमेशा ऐसे ही धर्म कार्य आपके जीवन में सदैव बना रहे, ऐसे ही आप सदैव भगवत चर्चा को श्रवण करते रहें, अपना मंगल ही मंगल कार्य करते रहें। और अंत में ये वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक सुंदर श्लोक का गान किया है। हम लोग भी हाथ जोड़ करके उस श्लोक का गान करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, साथ में बोलेंगे। कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो
दुख दुख समनस्य तन नमामि हरिं परम तन्नमामि हरिं परम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय, आज के आनंद की जय, श्रोता समाज की जय, समाज की जय, हमारे मुख्य जजमान की जय, सकल परिवार की जय, गुरु गोविंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और श्री कलाकारों के द्वारा यदि कोई त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा करेंगे। आइए एक शब्दों में हम सभी लोग आप सभी से विदा लेते हुए और आरती की तब तक तैयारी की जाए। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जो भी बंधु हमारे आज पूजा चढ़ाने के लिए आए हैं, वैसे तो अब समय तो हो चुका है, कल हवन के पहले ही हमारे जजमान जी पूजा चढ़ाएंगे। तो लाओ फिर पूजा चढ़वा दो। आचार्य जी हमारे पूजा चढ़वाएंगे और इधर आप लोग गीत सुनते रहें। जो उनको पूजा चढ़ाना है पूजा चढ़ावे। पहले हमारे जजमान जी पूजा चढ़ाएंगे। हाँ, और आरती प्रसाद की व्यवस्था भी की जाए। हाँ भैया भैया। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। दिल में खुशी के फूल खिले, ओ दिल में खुशी के फूल खिले, अरमानों के दीप जले। नजर होगा कब अब, नजर होगा कब अब, ये दुर्लभ नजारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। और कवि का आगे पंक्ति है, शब्दों पर ध्यान देंगे। किसको खबर प्याला कब क्या होगा, किसको खबर प्यारे कब क्या होगा। राम कृपा सुगम दर्शन होगा, नजर होगा कब अब, नजर होगा कब अब, ये दुर्लभ नजारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
और भजन की अंतिम लाइन, अगर भूल हमसे कोई कुछ हुई हो, अगर भूल हमसे कोई कुछ हुई हो, कोई बात अनुचित दिल में लग गई हो, अगर भूल हमसे कोई कुछ हुई हो, कोई बात अनुचित जिगर लग गई हो, भुला देना दिल से, भुला देना दिल से, है निवेदन हमारा, मिलन आत दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा।